अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर इसके ऊपर वीडियो जो है वो ज़रूर बनाएं ताकि हम लोगों की रहनुमाई हो सके। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ और वीडियो अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि इंशाल्लाह ताला जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी से मैं इस वीडियो में थॉरली आज क्लियर करूँगा। और मे बी आपको आज से पहले ये बातें किसी ने ना बताई हो, लेकिन मैं आपको, मेरी कोशिश होगी इस वीडियो के अंदर आपको हर एक बात जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक बता दी जाए। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी की इंटरव्यू प्रेपरेशन पे। जैसा कि अभी कुछ ही अर्सा पहले एडीआईबी का रिजल्ट आया, आप में से बहुत सारे लोग, पहले मैं उनका ज़रा थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हम एफपीएससी की वेबसाइट पे गए लेकिन हमें रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, आपने कहाँ से रिज़ल्ट ढूंढा? तो देखिए जी, मेरे पास कोई गायबाना इल्म नहीं है। तो मेरे पास भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर ही जो चीज़ें होती हैं मैं आपको वही बताता हूँ और उसी हिसाब से ही मैं आपको आगे कम्युनिकेट कर देता हूँ, आपको उसमें रहनुमाई आपकी कर देता हूँ। तो आप एफपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप रिजल्ट्स या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की एक ऑप्शन होती है, आप उसमें क्लिक करेंगे, आपका केस नंबर आ जाएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का रिजल्ट आ जाएगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो उसका जो पीडीएफ है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप में से जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हुए हैं और इस वक्त वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ये कि वो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि उनका जनरल नॉलेज हो गया और जिस सब्जेक्ट में उन्होंने डिग्री की हुई है या जिस जॉब का उनके पास फ़िलहाल एक्सपीरियंस है, लेट सपोज अगर बैंकिंग से हैं तो बैंकिंग के आपको आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग इंडस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब से हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए। आईबी में आप जा रहे हैं तो आपको आईबी के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पता होना चाहिए। इन जगहों से आपके सवाल आ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ही अर्सा पहले डिफरेंट वैकेंसीज़ में डिफरेंट वैकेंसीज़ जब आती हैं, उनकी डिफरेंट सीट्स जब एडवर्टाइज होती हैं, तो ये बेसिकली ये जो सारा बातें मैं आपको बताऊंगा ये वहाँ से अखज़ की गई हैं कि बहुत से लोगों को मैंने तैयारी करवाई और जब तैयारी करवाई, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई, तो जब वो इंटरव्यू में बैठे तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आई और माशाल्लाह अब उनमें से कई लड़के जो हैं, बच्चे बच्चियाँ जॉब कर रहे हैं। तो आपने इस सारी बात को ध्यान से सुनना है और एक एक चीज़ को हो सके तो नोट डाउन कर लें ताकि ये सारी बातें जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाएं। जैसा कि मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, 1973 का आइन, इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हैं, 18वीं तरमीम का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोविंशियल पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल, सेंटर, सेनेट, लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, आईबी के रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसका एक जर्नल व्यू, ओवरव्यू जो है, ठीक है, वो आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट से मिल जाएगा। वो वाली बातें नहीं जो आपने सुनी सुनाई वाली बातें हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आपको वो बातें बतानी है जो बेसिकली वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, ठीक है। इंटरव्यू जब आपका स्टार्ट होगा तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम इंटरव्यू का स्टार्ट कैसे लें। आपने जब कमरे में एंटर होना है, ठीक है, पैनलिस्ट के सामने आप जैसे ही बैठेंगे, उनके सामने एंटर होंगे तो आपने ये नहीं है कि जाते ही जाके सीट ओपन करनी है, सीट साइड पे हटा के और उसके ऊपर आपने बैठ जाना है, ये नहीं करना। आपने वहाँ पे खड़े रहना है, लाइट सी स्माइल आपके मुंह पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब आपने उनको सलाम करना है, कोशिश करें कि सलाम आप पहले करें उनके करने से पहले। फिर जब आपको वो बैठने का कहें तो तब आप बैठें, उससे पहले ना बैठें। इसके अलावा आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर करना है वो आपने पूरी की पूरी अटेंशन के साथ, पूरे के पूरे हाजिर दिमाग के साथ, हाजिर दिमागी के साथ आपने उसका आंसर करना है। ये नहीं है कि जी आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपने वहाँ पे बता कुछ और दी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कभी भी किसी भी इंटरव्यू के अंदर आपने इंटरव्यूवर्स को, पैनलिस्ट को उलझाना नहीं होता। बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज, बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, तब आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर होगा। आपने उनको लंबी लंबी कहानियाँ नहीं सुनानी, जो पूछें आपने उसका एक छोटा आंसर देना है, ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो इंटरव्यू की टाइमिंग होगी, ठीक है, वो मैक्सिमम डिपेंड करता है वैसे, लेकिन ये 10 to 12 मिनट से ज़्यादा का इंटरव्यू नहीं होगा। 8 से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसमें से कुछ आपके जनरल नॉलेज के होंगे, कुछ आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे होंगे, कुछ आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस पे होंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड पे होंगे और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, उसका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। जनरल नॉलेज के हवाले से आपने जो वन पेपर की तैयारी कर रहे थे आप लोग, इस पेपर के लिए उस तैयारी को कंटिन्यू रखें, उस तैयारी को रिवाइज करें, ताकि आपको बहुत सारे सवाल जो हैं वो वहाँ से पता लगेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी K2 का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जी गुडविन ऑस्टन उसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में साहिवाल का पुराना नाम क्या था, आपको पता होना चाहिए साहिवाल का पुराना नाम क्या था, ठीक है। इसके अलावा जी 1940 में क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए जी क्या हुआ था, ठीक है। मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से, IMF के हवाले से सवाल ज़रूर प्रिपेयर करके जाने हैं। IMF के हवाले से आप आजकल कोशिश करें, जब इंटरव्यू आ जाता है ना, तो आपको चाहिए ये कि आप उसकी प्रेपरेशन इस तरह से करें कि आप लोग न्यूज़ देखा करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें देखें और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों आपको पता होने चाहिए। अभी तुर्किया में एक सानिया हुआ, आज मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसके अंदर था कि जी तकरीबन 28,000 लोग जो हैं वो अभी तक उनकी डेथ्स का उन्होंने बताया, और 80,000 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हुए हैं। इसका पता होना चाहिए किस जगह पे आया और किस तरह से आया, ठीक है, किस टाइम पे आया। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जनरल नॉलेज की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मशहूर मुल्कों के प्रेसिडेंट, मशहूर मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स का आपको पता होना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे कुछ सवालात हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको कोई और आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूं ताकि आपकी इसमें अच्छी और रहनुमाई हो सके। इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी बना देंगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ी। इन चीज़ों को और थॉरली मैं डिफाइन कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।